नमस्कार, अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं करण और अर्जुन। आप सभी को बताऊं, इन्होंने एक नया स्टार्टअप ई सिंक के नाम से जो है किया है। पहले तो मैं आज इनका स्वागत करती हूँ आज के टॉक शो में। हेलो मैम, थैंक यू। आप दोनों से जानना चाहूंगी, पर पहले मैं शुरुआत अर्जुन से करती हूँ कि ई सिंक है क्या? ओके मैम, ई स्निक जो है ये हमारा स्टार्टअप है जम्मू में। और ई स्निक बेसिकली एक वेबसाइट है या एंड्रॉयड ऐप है। आप ई स्निक पे जाके ई स्निक को विज़िट करके आप जम्मू की जो शॉप्स हैं, लोकल मार्केट जो हैं, उसको व्यू कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट्स व्यू कर सकते हैं, देन ऑनलाइन शॉपिंग करके होम डिलीवरी ले सकते हैं। देन अभी फ़िलहाल करंटली जो हमने स्टार्ट किया है, अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कुछ बेकरी शॉप्स को, जिसमें फेमस बेकरी शॉप्स हैं हमारे साथ, दयाल, जय हिंद, विनी केकीज़, बिग बेकर्स, इस तरह से कुछ शॉप्स हैं। देन इसके अलावा अभी हमारे साथ पहलवान के साथ भी टाइप हुआ है हमारा, मतलब स्वीट शॉप भी इंक्लूडेड है इसमें। करंटली जो है इस तरह की शॉप्स हैं, आप इनके प्रोडक्ट्स व्यू कर सकते हैं। दयाल के केक्स या कोई सी भी बेकरी आइटम हो, जय हिंद के भी केक्स, बेकरी आइटम्स, पहलवान की स्वीट्स, आप वहाँ जाके व्यू कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करके होम डिलीवरी ले सकते हैं। ये बेसिकली ई स्निक है। मैं करण से पूछना चाहूँगी, करण ये किस तरह से काम करते हैं? जी, तो जैसा कि आपको मेरे फ्रेंड अर्जुन ने बताया कि हमारा ये जम्मू बेस्ड स्टार्टअप है और इसमें हमारी जो इनिशियल आइडिया था ई स्निक का, वो था कि हमारी जो लोकल रिटेल मार्केट है, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में आप देख लीजिए कि शॉपिंग जो है वो हमारी लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो जो हमारी लोकल रिटेल शॉप है उसको हम वर्चुअलाइज करना चाहते थे, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पे लाना चाहते थे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स पे। तो अगर आप हमारी वेबसाइट विज़िट करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले आपकी लोकल मार्केट, जैसे आप मार्केट में उतरते हैं आपको दिखती है, इस तरह से आपको शॉप्स दिखेंगी हमारी मार्केट में, ठीक है। उसमें कोई भी आपकी फेवरेट शॉप ले लीजिए, जैसे अर्जुन ने बताया पहलवान है या जय हिंद है, मोनिका है, कोई भी है। तो उन शॉप्स पे आप उनकी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, फिर आपको एक अलग से ही एक वर्चुअल व्यू दिखता है उस शॉप का। जैसे मान लीजिए अगर आप पहलवान की दुकान पे जाते हैं तो आपको उसका काउंटर दिखता है, उस काउंटर पे आपको केक्स लगे हुए दिखते हैं और उनकी अदर बेकरी आइटम्स दिखती हैं। हमने उसी चीज़ को एम्यूलेट किया है अपनी इस ऐप पे, और आपको एक खूबसूरत सी शेल्फ दिखेगी और उस शेल्फ पे खूबसूरती से सजाए हुए केक दिखेंगे, और जैसे कि पहलवान पे होते हैं। तो आप उसके बाद उन केक्स को क्लिक कर सकते हैं, आप जो भी आपकी पसंद का केक है, मैं बेकरी की एग्जांपल दे रहा हूँ, और फिर उसको आप चेकआउट कर सकते हैं जैसे कि आप फ्लिपकार्ट या किसी और ऐप पे करते हैं। तो बाद का प्रोसेस हमने जो है चेकआउट से लेके ऑर्डर प्लेस करने तक वो बड़ा ही सिंपल रखा है, जैसे बाकी ऐप्स में होता है। लेकिन इनिशियली जब आप हमारी ऐप में एंटर करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक अलग जो है इसमें एक एलिमेंट देखने को मिलेगा। मैं अर्जुन आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो स्टार्टअप का कंसेप्ट है ये आपको कहाँ से आया और इसकी शुरुआत कब की? जी मैम, शुरुआत की अगर बात करें तो हम लोग इस प्रोजेक्ट में 3 से 4 साल पहले भी काम कर चुके थे, बट उस समय हमें सक्सेस नहीं मिली थी, क्योंकि उस समय मार्केट जो है इस तरह की किसी प्रोजेक्ट के लिए रेडी नहीं था। कॉन्सेप्ट तब भी यही था और अब भी यही है कि जो लोकल मार्केट है, किसी भी सिटी की लोकल मार्केट, उसके लिए एक ऑनलाइन प्रेजेंस और वर्चुअल व्यू उस मार्केट का कंज्यूमर के लिए या कस्टमर के लिए मैं कहूँगा, ताकि कस्टमर अपनी लोकल जो आसपास की शॉप्स हैं वहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग कर पाए। ज़रूरी नहीं है कि आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ही कर रहे हैं शॉपिंग वगैरह। तो कॉन्सेप्ट तब भी वही था, आज भी वही है, बट उस समय मार्केट इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। अभी लोग भी, इस कंज्यूमर भी अवेयर हो रहा है और बिजनेसेस भी इस चीज़ को लेकर अवेयर हैं कि भाई ऑनलाइन प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो हम लोग उनको यही एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मेन पर्पस है हमारा बिजनेसेस को, और कंज्यूमर को ये है कि भाई आके उस ऐप पे हमारी लोकल मार्केट व्यू कर सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। करण, जिस तरह से अर्जुन ने बात की कि पहले भी कंसेप्ट यही था और अभी भी कंसेप्ट यही है, क्या लगता है क्या कमी थी उसके बीच में? क्योंकि क्या उस समय लोगों का सोचने का नज़रिया कुछ अलग था और इस समय सोचने का नज़रिया कुछ अलग है? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा। तो मैं आपको बताता हूँ कि 2017 के अराउंड हमने अपनी स्टडीज़ जो है कंप्लीट की थी। लाइक आई वाज इन तमिलनाडु, ही वाज इन पंजाब। तो जब हम जम्मू में आए तो हमारे दिमाग में तब से ही कुछ चल रहा था इसके अराउंड।
तो 17 से लेके किसी भी स्टार्टअप की जर्नी में ऐसा ही होता है कि आप क्या सोच रहे हैं और लोगों को क्या चाहिए, इसके बीच में एक बैलेंस होता है जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप की लैंग्वेज में प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक जर्नी तय करनी होती है, उससे कोई नहीं बच सकता। तो हमारी भी ये 4 साल की ऐसी जर्नी थी। तो कोविड से पहले का दौर और कोविड के बाद का दौर है, आप इसको इन फेजेस में देख सकते हैं। उससे पहले हमें बहुत रिजेक्शन मिली मार्केट में। लाइक हमने जब भी किसी के सामने ये आइडिया पिच किया तो उनको लगा लाइक ये क्या बात कर रहे हैं, लाइक दुकानों को क्यों आना है ऑनलाइन। लेकिन कोविड के बाद की कहानी जो वो टोटली बदल गई। आप देखेंगे इस स्पेस में 2020 के बाद बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, एग्जैक्टली हमारी तरह नहीं है लेकिन आए हैं। मतलब काफ़ी बड़ा जो है ये एरिया जो है ये बन चुका है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है स्टार्टअप करना चाहते हैं या कर रहे हैं। मेरे नज़रिए की बात की जाए तो जितनी बारी ना मिलेगी ना उतनी बारी कुछ अच्छा होने को मिलता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपको नाम मिली तो आज आपने एक बहुत अच्छा सेटअप जो है कर बेसिकली बिजनेसेस पहले उतना अवेयर नहीं थे इस चीज़ को लेके, ना ही उनका कंसर्न था इतना। अब जो है बिजनेसेस भी इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि भाई चाहिए ऑनलाइन प्रेजेंस होना ज़रूरी है। डबल चैनल्स जितने ज़्यादा हों आपको बिजनेस को एक्सपैंड करने के चैनल्स हों तो अच्छी बात है। वो अब वो समझते हैं इस बात को। क्या आप दोनों बेसिकली जम्मू से ही हैं या बाहर के रहने वाले हैं? बेसिकली हम लोग पुंछ से हैं। हम दोनों ही पुंछ से हैं, स्कूल टाइम फ्रेंड हैं। और देन उसके बाद आगे कॉलेज वगैरह हमने अलग अलग जगह से इन्होंने ही बताया कि ये तमिलनाडु से आप पंजाब थे, फिर भी आपने कांटेक्ट रख के आगे बढ़े हो। और बात की जाए करण अर्जुन जो मतलब उधर भाई का रोल निभा बैठे थे और इधर दोस्त जो है वैसा इकट्ठे मिलकर काम करें, बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हाँ, मैं पूछना चाहूँगी क्या अकेले काम हो रहा है, तुम 2 ही काम कर रहे हो या तुम्हारे साथ और भी इसके अंदर जुड़े हुए लोग हैं? नहीं, हम 2 हैं, देन हमारे साथ 2 लोग और हैं कोर टीम में जो है। जैसे करण जो है मेन टीम। हाँ, मतलब कोर हम 2 फाउंडर्स आप कह सकते हैं। डिसीजंस जो होते हैं हाँ वो हम लोग ही लेते हैं। करण टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, डेवलपमेंट वाला पार्ट हैंडल करता है, मैं मार्केटिंग वाला पार्ट हैंडल करता हूँ। इसी के साथ मेरे साथ एक और फ्रेंड है मेरा, वो भी मार्केटिंग हैंडल करता है। और एक और हमारे साथ फ्रेंड है वो टेक्नोलॉजी वाला डेवलपमेंट वाला पार्ट हैंडल करता है। उसके अलावा डिलीवरी बॉयज़ हैं जो सर्विस डिलीवर करते हैं पैकेजेस को। इसको बिजनेस को जो ऑपरेट किया जाता है ये किस तरीके से बिजनेस आपके साथ ई-सिंक के साथ ज्वाइन होता है? जी, इसमें ऐसा है कि मान लीजिए कि अभी इनिशियली ऐसा हो रहा है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो खुद जाते हैं बिजनेसेस को पिच करते हैं आइडिया, ठीक है। फिर हम उनको अपने कंसेप्ट के बारे में बताते हैं क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस हैं तो हम खुद ही इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं। और फिर जो हमें लगता है जैसे बेकरी में हमने आपको बताया पहलवान और जो और लोग हैं, और फूड के केस में जैसे जांगी है या और लोग हैं, तो इनके पास हमने खुद ही जाके इनको पिच किया कि ये आइडिया है, इस तरह से हमारा बिजनेस मॉडल है और आप हमारे साथ रजिस्टर करिए। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ इसमें कि कोई भी बिजनेस जो इंडिविजुअली या वॉलंटियरली हमारे साथ जुड़ना चाहता है इन कैटेगरीज में जिनमें अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है हमारी वेबसाइट पे आके, या फिर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकता है। तो ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है इसको? ऑपरेशंस ऐसे ही है कि आप लोग जो कंज्यूमर है, हम लोग रजिस्टर करते हैं बिज़नेस को। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन एक अलग प्रोसेस है, उसमें एक छोटा फॉर्म फिल करना होता है, लोकेशन वगैरह ऐड करके बिज़नेस रजिस्टर हो जाता है। देन वो बिज़नेस जो है वेबसाइट पे शो होता है और उसके प्रोडक्ट्स जो हैं ऐड कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी करते हैं। अगर बिज़नेस वाला खुद करना चाहे फोटोग्राफी वगैरह करके अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। मतलब आपका जो प्रोडक्ट डिटेल्स है वो हैंडल दोनों करते हो, आप लोग भी करते हो, जिसका प्रोडक्ट है वो भी कर सकता है बिल्कुल। एडिटिंग ऑप्शन उसमें है, वो सब वो कर सकते हैं। इसके पीछे कोई रिटर्न पॉलिसी है? क्योंकि जिस तरह से हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से जब शॉपिंग करते हैं तो उसमें एक रिटर्न पॉलिसी होती है और उसमें कई दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। कई कबार टाइम पीरियड के अंदर भी व्यक्ति जो है रिटर्न नहीं कर सकता। क्या ई-सिंक में भी ऐसा कुछ है? जी, ई-सिंक में देखिए ऐसा है कि जैसे आप केक्स की बात कर लीजिए, ठीक है, तो केक्स में ऐसा हो सकता है, वर्स्ट केस लेके चलते हैं कि आपने हमसे केक ऑर्डर किया और आपका केक ख़राब हो गया। हाँ। उस केस में हम जिम्मेदारी उसकी पूरी लेते हैं, आपको ख़राब केक डिलीवर नहीं होगा, ठीक है। और आप कोई और कैटेगरी उठा के ले लीजिए, मान लीजिए फूड है आपको, अब आपने फूड आप मान लीजिए अभी ऑर्डर किया था या फिर उसको 2-3 घंटे हो गए जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, तो वो जिम्मेदारी हम आप खुद पे लेते हैं। आने वाले टाइम में जो आगे वाली कैटेगरीज होंगी ये कैटेगरी स्पेसिफिक होगा, एक टाइप की रिटर्न पॉलिसी सभी तरह के प्रोडक्ट्स पे लागू नहीं होती, वो अलग अलग प्रोडक्ट। हाँ जी। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी अर्जुन आपसे,
आपका जो डिलीवरी टाइमिंग रहता है, क्योंकि जिस तरह से हम डोमिनोज की बात करते हैं या स्विगी की बात करते हैं तो उनको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने टाइम में ही आपको डिलीवर करना है, अगर आप इस टाइम के डिलीवरी के बाद टाइम पे आते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा। क्या आपके में भी ऐसे तरीके से कुछ है? देखिए, हर किसी बिजनेस या ब्रांड का अपना अपना मॉडल होता है काम करने का। हमारा थोड़ा डिफरेंट है। हमारे में ऐसा है कि अभी जो करंटली इस स्टेज में चल रहा है, अगर केक्स वगैरह के टाइम स्लॉट्स हैं, जैसे 2 से 3 घंटे के टाइम स्लॉट्स हैं। फर्स्ट जो होता है मॉर्निंग का है, देन दोपहर का है, देन इवनिंग का और रात का है। तो आप लोग उतने टाइम में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सेम गोज फॉर अदर बेकरी आइटम्स, जैसे जो दयाल की बाकी बेकरी आइटम्स है, या फिर स्वीट्स के लिए भी। फूड के लिए ऐसा नहीं है। फूड के लिए ऑफ कोर्स ऐसा हो भी नहीं सकता है। फूड के लिए जैसे ही आपने ऑर्डर डाला तो हमारी कोशिश यही रहती है कि विद इन 40 मिनट्स 50 मिनट्स के अंदर डिलीवर हो जाए आइटम। तो वैसा तो एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट मे बी आगे जाके कुछ डिफरेंट हो मतलब सकता है। जो आपकी सर्विसेज है, मैं करण आपसे पूछना चाहूँगी, जो आपकी सर्विसेज है इस निक के अंदर, वो क्या है कि ऐसा भी है कि हमें दुकान पे अगर बाय द वे हम कुछ लेने जाते हैं तो हमें वहाँ रुकना ना पड़े, डिलीवरी मतलब आप ऑर्डर यहाँ से डाल के जा रहे हो, खुद जाते ही हैंड पिक कर लें, कैसा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, ये आइडिया हमारे जहन में बड़ी देर से था। अभी आप अगर हमारी वेबसाइट के चेकआउट पेज पे जाएंगे तो आपको एक उसमें डिसेबल्ड ऑप्शन दिखेगा, पिक फ्रॉम स्टोर। इसको हम बड़ी जल्दी लागू करने वाले हैं आने वाले वक्त में। तो ऐसा है कि आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, अब आप चाहते हैं कि आप अपना सामान दुकान पे जाएं, आपको रेडी मिले, आप उठाएं और घर ले आएं, वो भी आप कर सकेंगे। तो वो आने वाले दिनों में जल्दी। जी। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा स्टेप आपने लिया। बट अर्जुन, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ई स्निक जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक तो ई स्निक था, जी। दूसरा उसका कुछ और पार्ट भी था। हाँ जी। ई स्निक तो एक ही वो स्टार्टअप है। बेसिकली हमारे 2 स्टार्टअप्स हैं। एक तो ई स्निक जैसा जिसके बारे में अभी हमने इतना एक्सप्लेन किया। दूसरा स्टार्टअप जो है वो है फोटोन एक्सप्रेस। तो फोटोन एक्सप्रेस जो है ये पिक एंड ड्रॉप डिलीवरी सर्विस है। इसमें ऐसा रहता है कि आप लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह जम्मू सिटी में कोई आइटम या पैकेज डिलीवर करवाना चाहते हैं, वो हम लोग करते हैं। इसमें मोस्टली हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो बिजनेसेस वाले हैं जो घर से बिजनेस कर रहे हैं। होम बेकर्स भी नहीं। अब तो अच्छी बात यह है कि जम्मू में अगर अब हमारे पास तो डेटा भी है, जम्मू में बहुत से लोग घरों से बिजनेस कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं बेकरी का, काफ़ी लोग जो है कॉस्मेटिक्स का, काफ़ी लोग जो है एक्सेसरीज का बिजनेस कर रहे हैं, फैशन एक्सेसरीज का, गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं। तो वो लोग हमारे से डिलीवरीज करवाते हैं लोकली जम्मू में जब उनको रिक्वायरमेंट होती है। किस तरीके से डिलीवर आप करते हो? उस केस में यही है, अभी करंटली फोटोन एक्सप्रेस व्हाट्सएप से ही ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। तो लोग मुझे पिकअप एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस सेंड करते हैं, देन मैं डिलीवरी बॉय असाइन कर देता हूँ, वो जाके पिकअप एंड डिलीवर कर देता है। आप अभी तक कौन कौन से एरियाज को टच कर चुके हो? कौन से एरियाज माने की कैटेगरी? हाँ। तो देखिए, स्टार्ट जो है वो लॉन्च हमने किया था बेकरी के साथ। बेकरी में प्राइमरली हमने केक्स पे फोकस किया। फिर हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें बाकी बेकरी आइटम्स जैसे कि बिस्किट्स, रस, फैन, ये सब चीज़ें लाई। फिर उसके बाद हमने स्वीट्स पे शिफ्ट किया। तो जो स्वीट्स वाली जो है 5-6 मेजर शॉप्स हैं वो भी हमने लाई। अभी हमने रिसेंटली जो है फूड को भी उसमें ऐड किया और इसी मंथ हमने ग्रोसरी को प्लान किया है। जल्दी आपको देखने को हमारे ऑफिशियल हैंडल पे मिलेगा। मेडिकल जी अभी नहीं, मेडिकल को भी जल्दी ही जी मार्केट है। तो देखिए, क्योंकि मेडिकल की भी बात की जाए तो वहाँ पे भी दुकानों पे काफ़ी रश रहता है। और अगर कोई पेशेंट की बात की जाए, किसी को इमरजेंसी चाहिए, तो वो दिक्कत का सामना उनको करना ही पड़ता है, क्योंकि रुकना पड़ता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मेडिकल एक बहुत प्लस पॉइंट है। क्योंकि एक मैं छोटी सी चीज़ इसमें ऐड करूँ, जो मेडिकल वाला आपने पॉइंट उठाया, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। इसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जैसे आप कुछ ऐप्स देखेंगे, जैसे नेटमेड्स होगी या टाटा की 1mg होगी, इसमें आपको एक कंप्लाइंस रहता है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन सेंड करनी पड़ती है। जैसे आप देखिए, ड्रग की दुकान से कोई कुछ भी मंगवा सकता है। तो थोड़े से इसमें एक लीगल कंप्लाइंस आ जाते हैं, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारी इनिशियल स्टेजेस में कुछ ऐसी डिफिकल्टी। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम ज़रूर ऑनबोर्ड करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं चाहती भी हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आगे अच्छा करें भी। और अगर इतनी सारी चीज़ों को टच कर दिया तो मेडिकल लाइन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर अस। जी। अपकमिंग पॉसिबिलिटीज़ क्या है? ओके मैम, अभी जैसे करण ने भी बताया कि क्या किन किन कैटेगरीज से हमने स्टार्ट किया और कहाँ जा रहे हैं। अब जो अपकमिंग में है, डेफिनेटली जैसे हमने बताया कि लोकल मार्केट के लिए है, तो कोई सी भी शॉप हम छोड़ना नहीं चाहते। अब जो कैटेगरी में अगर देखें तो अगर नेक्स्ट ग्रोसरी इमीडिएटली जो है विद इन दिस मंथ हम लोग ले आएंगे। उसमें जो फेमस ग्रोसरी के स्टोर्स हैं, मे बी मोनिका, वर्मानी,
उनको हम ऑनबोर्ड, गांधीनगर। हाँ जी उनको ऑनबोर्ड करेंगे। देन इसके बाद जो इससे बिल्कुल ही अलग जो हम शिफ्ट हो रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी। बिल्कुल बिगिन करने के लिए हम लोग मोबाइल्स एंड एक्सेसरीज, मोबाइल्स एंड फोन्स एक्सेसरीज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो देन धीरे धीरे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बाकी आइटम्स को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे। देन ऑफ कोर्स उसके बाद जो है डेफिनेटली हम लोग मूव करेंगे क्लॉथिंग की तरफ एंड फुटवेयर्स की तरफ, जो कि ये भी रहेंगे। आपको क्या लगता है अर्जुन, और क्या हम आप ई-स्निक के थ्रू और ऐड कर सकते हैं? कोई और चीज़, नई चीज़ जो लगता है कि हम कर सकते हैं? नया तो अब देखिए आगे जाके मे बी, ये तो हमने कैटेगरीज बता दी कि इन सबको हम इंक्लूड कर रहे हैं। अब नया यही कर सकते हैं कि हम किस वे से लोग शॉपिंग करेंगे वो हम चेंज कर सकते हैं। द वे ऑफ चेंजिंग शॉपिंग जो है, मे बी आगे जाके वर्चुअल रियलिटी वगैरह का हम यूज़ कर पाएँ, ऑगमेंटेड रियलिटी का कुछ यूज़ कर पाएँ, उस तरीके से शॉपिंग को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। और ये हम दोनों दोस्त इकट्ठे ही काम करेंगे। तुम लोगों से तो लग ही नहीं रहा है कि तुम लोग दोस्त हो, भाई वाली ही बात दिख रही है तुम दोनों के बीच। और मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में तुम ऐसे ही काम करते रहो। और वाकई में मुझे इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगी हैं। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स को भी इनकी सर्विसेज ज़रूर अच्छी लगी होंगी, क्योंकि ये सर्विस जो है घर बैठे काम किया जा सकता है। और घर से मतलब इन्होंने बिजनेसेस को तो देखा, बाहर के बिजनेस को तो देखा है, बट इन्होंने होम के जो घर से चलते बिजनेसेस हैं उनके साथ भी इन्होंने टाई अप किया। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि घर बैठे भी आप लोग अपना काम जो है वो ई-स्निक के थ्रू जो है आगे बढ़ा सकते हैं। ई-स्निक के थ्रू लोग आपको जान सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। कुछ कहना चाहोगे आप अंत में तो आप बता सकते हैं। जी। तो एक तो मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि सभी लोगों को पता होगा। हाँ बिल्कुल, वेबसाइट और अपने कॉन्टैक्ट नंबर के लिए बता दें, क्योंकि बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको सुनकर, इनको देखकर मोटिवेट जरूर हुए होंगे। और अगर आप लोगों को लगता है तो आपके लिए हमारे साथ करण है, और करण अभी आपको अपनी वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में बता देंगे ताकि आप इनको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर सकें। जी। तो हमारी जो वेबसाइट है वो है esnick.in। ये हमारी वेबसाइट है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारी एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर पे ऐप है ई-स्निक, ठीक है। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि पिछले इंटरव्यू में भी मैंने बताया था कि ऐप स्टोर पे अभी तक हमारी जो है ऐप जो है नहीं आई है, ठीक है। तो जल्द ही आएगी। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न ये है कि हमारे कुछ बजट रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट होते हैं, ऐप स्टोर पे थोड़ा महंगा होता है। तो इसलिए हमने अपने उस फाइनेंशियल्स को देखते हुए, ट्रैफिक उतना नहीं है ऐप स्टोर पे, इसलिए हमने नहीं लाई। बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लाएंगे, जल्द ही लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए एप्पल के जो यूज़र्स हैं वो सफारी ब्राउज़र का यूज़ करके esnick.in से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 7889656412। अर्जुन जो है मोस्टली आप अर्जुन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको अपना जो मेरा कांटेक्ट नंबर है वो ई-स्निक के लिए भी मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन है, फोटोन एक्सप्रेस के लिए तो है ही 7889352121। आप दोनों को मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैंने सारी बातें ई-स्निक को लेकर पूछ ली, पर मैंने एक चीज़ ये नहीं पूछी कि जब तुम लोगों ने स्टार्टअप को किया था तो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट कौन था? फाइनेंशियली अभी ऐसा है कि हम लोग खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, हम लोग मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब इन द सेंस मैं टीचिंग करता हूँ यहाँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, बट परमानेंट नहीं हूँ मैं ऑन एडहॉक बेसिस। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं परमानेंट नहीं हूँ, ऑन एडहॉक बेसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी में टीचिंग करता हूँ। करण भी? जी, मैं माइट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ओह ग्रेट, इट्स वेरी वेरी मतलब अलग सी बात है दोनों की कि इतना अच्छा बिजनेस ये दोनों जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजनेस के एक पार्ट ऑफ बिजनेस ही आ जाता है, एंटरप्रेन्योर ये बोल सकते हैं इनको हम लोग। बट इन दोनों की एक पीछे की कहानी थी। दोनों टीचर हैं, एक माइट कॉलेज में है और एक अपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा है। इट्स वेरी नाइस। तो मतलब आप अपना फाइनेंशियल जितना भी उठाया वो आपने अपने से अभी ऐसे ही चल रहा है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगी बाकी अगर कोई फंडिंग करने में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट करने में, तो वी आर ओपन। अच्छा, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपने आपको कहीं एक प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं लाइक दैट सर्विसेज प्रोवाइड करने में, तो आप ई-स्निक को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अर्जुन और करण है ही हैं, और इन दोनों ने अपने नंबर भी आप लोगों को बता ही दिए हैं। कैप्शन में भी मैं आपको इनके नंबर दिखा दूंगी ताकि आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकें। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे सक्सेस पाते रहो और आगे बढ़ते रहो।
आप लोगों ने फिर से मैं बोलूँगी ई स्नीक को सुन लिया और ई स्नीक के बारे में जान भी लिया है। जाकर आप इनकी वेबसाइट पे भी इनको देख सकते हैं और ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहे अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।